हेलो फ्रेंड, आर के बुश डीजल वर्क चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक ऐसा है कि एक भैया ने कमेंट किए थे, बोलते सभी के पास हाई प्रेशर टेस्ट में नहीं है इंजेक्टर चेक करने वाला, तो सिम्युलेटर में कैसा चेक करना है। और 369 नंबर का इंजेक्टर में लेके आया हूँ। 369 नंबर को सिम्युलेटर में जो मेन रिटर्न देखते हैं ना, उसमें क्या रीडिंग रखना है, क्या रीडिंग रखने से आपका इंजेक्टर ओके है, तो वही डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई कन्फ्यूज रहते कि मेरा इंजेक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये रीडिंग बता रहा था, चल गाड़ी चलते गाड़ी में क्या फॉल्ट आएगा, तो उसी के लिए वो कन्फ्यूज दूर करने के लिए वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो अभी चलिए देखेंगे। मेरे पास BMT का सिम्युलेटर है, तो उसमें मैं ऐसे तो 205 मेरा बॉश का हाई प्रेशर वाला टेस्ट मैच है, लेकिन उसमें चेक नहीं करके मैं सिम्युलेटर में आज आपको बताऊँगा कि उसमें रीडिंग कैसा मारते, कैसा क्या रखना है। तो अभी देरी ना करते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखते वीडियो में। ये देखिए, ये 369 नंबर का है, टाटा सिग्ना का। ठीक है, 0445120 369 नंबर का क्रीन इंजेक्टर बोलते। ठीक है, CRIN इंजेक्टर। तो इसको BMT का मेरा सिम्युलेटर है, जो लोकल वाला मेन रिटर्न आता है, उसमें क्या रीडिंग रखता हूँ मैं वो आपको बताऊँगा। तो ये तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था करके, स्टार्टिंग ट्रबल था करके मेरे पास आया, तो डायरेक्ट इसी में चेक करेंगे फॉल्ट क्या मिलता है, और काम करने के बाद क्या रीडिंग आता है, सही रीडिंग वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए BMT का है सिम्युलेटर, ओल्ड मॉडल है पूरा। ठीक है, मेन रिटर्न बहुत सारे भाई के पास तो यही मेन रिटर्न वाला डिब्बा ही है। तो सबसे पहले मशीन को हम 200 RPM में घुमाएंगे और इनलेट प्रेशर देंगे 0.3 से 0.4 बार के आसपास इनलेट प्रेशर देना है। और देखिए पल्स P जो लिखा है, सबसे पहले तो इधर प्रेशर बढ़ाएंगे। ये दो रेल का प्रेशर जो है वो PWM जो लिखा है वो प्रेशर बढ़ाएंगे, तो ऊपर में रेल प्रेशर बढ़ेगा। बाद में इसको फ्रीक्वेंसी को, पल्स को 1500 में रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को 25 रखेंगे, क्योंकि वो एयर निकलना पड़ता है। सबसे पहले कोई इंजेक्टर आया तो एयर निकलना पड़ता है। एयर निकलने के लिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्पीड में आता है डीजल। डिलीवरी ग्लास तक पहुंचने के लिए वो 25 किया हूँ। उसके बाद देखिए नीचे वाले में रेल प्रेशर जो है वो कम कर रहा हूँ। नीचे का हम मिलाते, मैनुअल मिलाते, तो ऊपर का ऑटोमेटिक वो बताता है। ठीक है, और प्रेशर बराबर पकड़ के रखना चाहिए। अगर ड्रॉप हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, डाउन हो जा रहा है, तो इंजेक्टर के प्रॉपर फिटिंग नहीं हुआ होगा। अगर कंट्रोल डालने के बाद भी अगर ड्रॉप हो रहा है, तो प्रेशर नहीं बता रहा, तो इंजेक्टर में फॉल्ट हो सकता है। अगर रेल आपका ओके, पंप ओके, प्रेशर दे रहा, तो ये 25 फ्रीक्वेंसी करने के बाद 200 RPM कर दिए क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम होल चेक कर लेंगे। ठीक है, होल देख लेते हैं, और उसके बाद मतलब जब चालू करेंगे ना, टिक 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 साउंड आता है सेंसर से, एक्चुएटर से, तो हमारा बॉल जो लिफ्ट है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। वो एयर निकलने के लिए ही देखिए डायरेक्ट हो गया, इंजेक्टर चालू भी नहीं किया और इधर डायरेक्ट हो गया है। देखिए मेन में बिल्कुल नहीं आ रहा है, पूरे रिटर्न हो रहा है। मैन में बिल्कुल नहीं आ रहा है, पूरे रिटर्न हो जा रहा है। चालू किया तो मैन में बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक गिलास भर के दूसरा गिलास भी भर गया है। देखिए 100 सिंगल स्ट्रोक में मैं चेक कर रहा हूँ। सिंगल स्ट्रोक में मैन में तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, दूसरा दोनों गिलास भर गया, ऐसा रिटर्न पूरा डायरेक्ट हो चुका है। ठीक है, पाँचों में से तो सभी में कंट्रोल डाल के फिर आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इससे क्या गाड़ी चालू नहीं होगा, टक टक साउंड मारेगा। चालू भी हो गया, जैसे फायरिंग के पोजीशन में आएगा, लेकिन चालू नहीं होता है, साउंड करता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्प्रे ही नहीं हो रहा, सामने से निकल ही नहीं रहा बिल्कुल। अभी देखिए इसको फिर मिलाएंगे 1500 पल्स रख के। यहाँ पे ये करेंगे, लगाएंगे ना, पहले साउंड एक आता है, किर 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 साउंड सुनना है, तो आपको बॉल जो लिफ्ट है वो बराबर लिफ्ट हो रहा है, बराबर बता रहा है। तो उसके बाद
फ्रीक्वेंसी को कम करते, ठीक है। 1500 पल्स और 1500 पल्स और फ्रीक्वेंसी भी 1500 रखेंगे। टेस्ट इज रनिंग कर दिए। जो हुल चेक करने के लिए वो फ्रीक्वेंसी में 4 रखा हूँ, थोड़ा कम रखा हूँ। हुल तो बराबर है। अभी फिर स्टॉप करके हम रीडिंग लेंगे 1500, फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। वो 1500 करते, सॉरी 15 करेंगे। कोई भी इंजेक्टर अगर एयर निकल रही है, एयर निकलने के लिए 25 कर दो, स्पीड में जाएगा। ये ओरिंग एक लगा लेते हैं। ओरिंग में क्या लीकेज विकेज होता है, लोकल वाला थोड़ा लीकेज होने का प्रॉब्लम रहता है। तो भी दूसरा इंजेक्टर एक बार दिखा देता हूँ आपको। यही सिस्टम है, मेन रिटर्न वाले सभी में यही सिस्टम है। ये देखिए मेन में भी आ गया, रिटर्न में भी आ गया है। देखिए मेन में आने चालू हो गया। तो अभी हम स्ट्रोक मारेंगे, स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक देने के पहले फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि वो 25 डीजल आने के लिए वहाँ पे 25 किए थे। तो अभी फ्रीक्वेंसी 15 और पल्स 15। टी को कुछ नहीं छेड़ना है और प्रेशर 1000 तक रखना है। फिर प्रेस स्टार्ट की लिखा है, प्रेस स्टार्ट करेंगे। 200 RPM। चेक देंगे, स्टार्ट करेंगे, स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक दे दिया हूँ मैं। देखिए मेन आ रहा है। मेन अगर 10 के आसपास पहुँचता ना, उसके बाद चेक दे देने का। और ये देखिए 2, 2.5, 3 सीसी है। 3 सीसी रिटर्न है, मेन में 10 सीसी है। तो 3 × 100 डिवाइड 10, 30% तक है। अगर 10 3 आ रहा है तो ठीक है। 10 के आसपास चेक देना चाहिए। चेक देखिए आप, नहीं तो अगर चेक कोई भाई चेक क्यों देना, डायरेक्ट रीडिंग लेना है। तो डायरेक्ट रीडिंग मेन में कितना और इधर कितना देख लीजिए। 11 के आसपास है रिटर्न। तो 11 × 100 डिवाइड जो मेन आएगा उसको करेंगे तो जो आएगा 30-40% के ऊपर नहीं होना। और ज़्यादा अगर कस्टमर चलाने को ही बोलता है तो 10-5 में भी आप दे सकते हो, ठीक है। 50% ठीक है। 50-60% तो बहुत ज़बरदस्ती चलाना पड़ता है, लेकिन 40% तक चल जाता है। 30% तो ओके है। लेकिन एक रीडिंग आ गया तो बाकी आ ही जाता है। लेकिन स्टार्टिंग वाला जो 4 फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा देखना पड़ता है। उसमें कभी कभी दोनों में लेवल आता है। वो लेवल आने के लिए फिर आपको टॉर्क थोड़ा टाइट करके कम ज़्यादा करके मिलाना पड़ता है, नहीं तो पतला वाला सिम डाल के आप मिला सकते हो। ये फ्रीक्वेंसी में कभी कभी लेवल आता है। ये देखिए 11 और 6 ये ठीक है। अगर फुल लोड में आपको 10 और 3 आया और ये इधर 11 और 6 आ रहा है तो ओके है, नो डाउट। लेकिन इसमें 11 रिटर्न में भी 11 आ रहा कि 11 के ऊपर जा रहा, तो आपको दोबारा खुल के और एक बार मतलब सिम को गैज वैज लेके आपको चेक करना पड़ेगा। और कोई भी इंजेक्टर अगर फिट कर रहे, कंट्रोल वाला नया डाल रहे, हो सके तो बॉल गाइड कंपलसरी नया डाला करो। तो जितना भी वो प्ले सब सेट हो जाते। सिम को आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं है। और एक बार 1000 पल्स में 10 फ्रीक्वेंसी में एक बार रीडिंग देख लेते, ठीक है। इसमें मतलब सभी में मैं कंट्रोल बॉल गाइड और पार्ट सेट डाला हूँ, ठीक है। इसमें बॉल 001 का F00V C05 001 का बॉल है और F00V C21 001 का बॉल गाइड है और पार्ट सेट है 002 नंबर का, ठीक है। ये भी ठीक है। 11, 10, 4 1000 पल्स में 10 फ्रीक्वेंसी में भी 10-4 आ रहा है, ठीक है, ओके है। वो चेक देना है।
स्टॉक पूरा नहीं होना, उसमें चेक देने देंगे तो आपको हिसाब बराबर आएगा। अगर चेक नहीं भी देते हो तो क्या रीडिंग आएगा 1010 और 1000 ऑपरेशन में चेक देगी भी। अगर चेक नहीं देंगे तो इधर 22 और इधर कितना 9 के आसपास है, ठीक है। तो 9 इंटू 100 करके डिवाइड 22 करेंगे तो 30-40% के ऊपर डिलीवरी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फाइनल हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है। जो भाई लोग अगर नया है मेरे चैनल में, नया वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।